Hello everyone, good morning. This video is for class 11 subject EVS. Today our topic is the continuous topic we have food chain. कल आप लोगों को फूड चेन के बारे में बताया था कि क्या है फूड चेन, कैसे फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो होता है एग्जिस्टेंस लाइफ के अंदर, यानी एनर्जी फ्लो होने को, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल होने को हम फूड चेन कहा जाता था। यानी कोई भी बायोटिक कंपोनेंट के अंदर रिसाइकलिंग होता है, एनर्जी फ्लो होता है, उसे हमने फूड चेन कहा था। फूड चेन के अंदर हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे आप लोगों को। लाइक वी हैव प्रोड्यूसर्स थे हमारे पास, कंज्यूमर्स थे, कार्निवोर्स थे, डिकम्पोजर्स थे, जो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते थे, इंटरलिंक करते थे एक दूसरे के साथ। दूसरा ये था कि द अनब्रोकन लिंकेज जो था, ख़ासकर फूड चेन के अंदर रिफ़र करते थे फूड चेन को। सीक्वेंसिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो फीड करता था एक दूसरे के ऊपर, लाइक वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर द अदर। लाइक जैसे कि ग्रास ऊपर खाते थे तो ग्रास ऊपर को और कोई खाता था, तो द वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म बन जाते थे। फूड, इससे फूड चेन बनता था। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ फूड चेन। फूड चेन के अंदर 2 से लेकर 6 तक के ट्रॉपिक लेवल्स होते थे। हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर 10% एनर्जी फ्लो होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। सो कल आप लोगों को ऐसे डिफ़ाइन किया था हमने कि फूड चेन क्या है ब्रीफली। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फूड चेन वी हैव। हमारे पास फूड चेन के कितने टाइप है। कल आप लोगों को व्हाट इज़ फूड चेन पढ़ाया था कि फ्लो ऑफ एनर्जी और इकोसिस्टम के अंदर उस फ्लो ऑफ एनर्जी को हम फूड चेन कहते हैं। लाइक हमने ये भी समझाया था आप लोगों को डायग्राम। फिर हमने ट्रॉपिक लेवल समझाया था आप लोगों को। वी हैव प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स वी हैव, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वी हैव, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं वी हैव। फिर आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए थे आप लोगों को। देन टुडे वी हैव द टाइप ऑफ फूड चेन। सबसे पहले यहाँ पे देखें आप लोग, फॉरेस्ट के अंदर फूड चेन किस तरह हो जाते हैं। लाइक ग्रासेस, डियर, लाइन। ग्रास को अगर डियर खाएंगे तो डियर को लाइन खाएंगे। तो इस तरह फूड चेन एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, फूड की एनर्जी फ्लो हो जाते हैं। ये था एक ग्रासलैंड के अंदर। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देखा जाए तो इससे पहले भी हमने आप लोगों को एक्वेटिक सिस्टम में समझाया था कि कैसे कैसे होते हैं। ख़ासकर बायोमैग्निफिकेशन के अंदर हमने आप लोगों को ही समझाया था। बायोमैग्निफिकेशन के अंदर आप फिर से एक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन किस तरह फ्लो होता है, फूड एनर्जी। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन इज़ अ प्लांट स्पीशीज़ जो हमें खासकर पानी के अंदर पाया जाता है। उस फाइटोप्लैंक्टन, लाइक फंगाई में एक फाइटोप्लैंक्टन बन जाता था, तो उस पे फीटअप जू प्लैंक्टन बन जाते थे। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो जितने सारे एनिमल स्पीशीज़, हमें सबसे जो छोटे छोटे एनिमल स्पीशीज़ जू प्लैंक्टन, वो वहाँ पे पाया जाता है। फिर जू प्लैंक्टन के बाद उस जू प्लैंक्टन को खाते थे स्मॉल स्मॉल फिशेस, छोटे छोटे फिश होते हैं वो जू प्लैंक्टन को खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही वहाँ पे। फिर उन छोटे छोटे फिशेस को लार्ज फिश, बड़े बड़े फिशेस खाते हैं। तो इस तरह एक फूड चेन बनता है, ख़ासकर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। सो हमें नेचर के अंदर देखा जाए तो हमें 2 तरीके के फूड चेन मिलता है। एक ग्रेजिंग फूड चेन मिलता है, दूसरा डिट्रेटस फूड चेन मिलता है हमें। ग्रेजिंग फूड चेन वो हुआ, यानी दिस टाइप ऑफ फूड चेन फ्रॉम लिविंग अ ग्रीन प्लांट गोइंग टू ग्रास हर्बीवोर्स एंड ऑन टू कार्निवोर्स। यानी एक प्लांट स्पीशीज़, ख़ासकर उस प्लांट स्पीशीज़ को हर्बीवोर्स वाला ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लाइक प्लांट ग्रासेस हो, उसको हर्बीवर्स, लाइक हर्बीवर्स में आएगा जैसे कि रैबिट हो, डियर हो, दे आर आल्सो द हर्बीवर्स एनिमल्स। बाद में उस हर्बीवर्स एनिमल को दूसरा कार्निवोर्स एनिमल खाते हैं। सो ग्रास को रैबिट खाएंगे, रैबिट को फॉक्स खाएंगे। तो इस तरह एनिमल की खासकर ग्रेजिंग होता है, ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है। यानी जहाँ से प्लांट स्पीशीज़ से होकर ये दूसरे एनिमल स्पीशीज़ तक पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा हमारे पास डिट्रेटस फूड चेन भी होता है, जिसे DFC कहा जाता है। तो इस तरीके के फूड चेन खासकर डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, यानी जिन्हें डिट्रेटस कहा जाता है, या प्लांट स्पीशीज़ हो या एनिमल स्पीशीज़ हो,
इस इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी प्लांट स्पीशीज़ जो मर जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ख़ासकर फैक्टर की वजह से, या दूसरा एनिमल स्पीशीज़ मर जाता है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर की वजह से, तो जब वो एनिमल एंड प्लांट मर जाते तो उसके ऊपर डिट्रावायरस या डिकम्पोजर्स बैठ जाते हैं और वो उसी के ऊपर फीड अप करते हैं, यानी उसी चीज़ को खा लेते हैं, वो डेड प्लांट और डेड एनिमल को ही खा लेते हैं। यही होता है डिट्रेटस फूड चेन यानी DFC। ख़ासकर कनेक्टेड होता है एक ग्रेजिंग फूड चेन से, जहाँ से डिट्रेटस या डिकम्पोज़र उसको खाते हैं, उस ख़ासकर मरे हुए प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ को ईट अप करते हैं। बाद में उसी ख़ासकर जो डिकम्पोज़र होते हैं, दैट इज़ द स्मॉल जो कार्निवोर्स इन्हें हम कहा जाता है, या हम उन्हें खासकर हर्बीवोर्स कहते हैं, सॉरी, हर्बीवोर्स जो डिकम्पोज़र्स होते हैं उसको वो खाते हैं। छोटे छोटे से डिकम्पोज़र्स हैं जो कार्निवोर्स होते हैं। देन इसके बाद उस कार्निवोर्स को बड़े बड़े लार्ज कार्निवोर्स उन्हें खाया जाता है। तो दीज फूड चेन हेल्प इन द न्यूट्रिशन साइक्लिंग। ये फूड चेन न्यूट्रन साइक्लिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि फ्रॉग को या स्नेक को या ईगल को जैसे कि न्यूट्रन चाहिए, तो फ्रॉग सबसे पहले ग्रासेस को खाएंगे, फिर इसके बाद उस फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक उस ईगल को खाएंगे, तो वो न्यूट्रिशन साइक्लिंग हो जाता है, न्यूट्रिशन एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाते हैं। लाइक वी हैव डिट्रेटस, यहाँ पे दिया हुआ है डिट्रेटस में आप लोगों को, जैसे कि सबसे पहले अर्थवॉर्म को स्पेरो को हॉक खाते हैं। लाइक डिट्रेटस में अर्थवॉर्म को फ्रॉग भी खाते हैं, और फ्रॉग स्नेक क्या बोलते फ्रॉग अर्थवॉर्म को खाते हैं, फिर इसके बाद स्नेक फ्रॉग को खाते हैं, फिर इसके बाद हॉक स्नेक को खाते हैं। सो इस तरह एनर्जी फ्लो होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्वेटिक द टू टाइप ऑफ अ फूड चेन। वी हैव ग्रेजिंग फूड चेन एंड वी हैव डिट्रेटस फूड चेन। यहाँ से हमारे पास ये फूड चेन जो आप लोगों को बताया गया। कल हम फूड वेब के बारे में बताएंगे आप लोगों को। फ़िलहाल फूड वेब और को शुरू करने से पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को ग्रेजिंग फूड चेन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, फ्लावर इज़ अ प्रोड्यूसर एंड कैटरपिलर इज़ अ कंज्यूमर, फ्रॉग इज़ अ कंज्यूमर एंड स्नेक ऑल्सो इज़ अ कंज्यूमर। फिर इसके बाद ओल एक और कंज्यूमर बनता है। दिस इज़ द ग्रेजिंग फूड चेन। डिट्रेटस फूड चेन तो आप लोगों को बोला ही गया है कि कैसे डिट्रेटस। फॉर एग्जांपल, द ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन इंक्लूडिंग अलगाई को बैक्टीरिया, फिर फंगाई, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट्स, नेमिटोड्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स है फूड चेन के अंदर, जहाँ से डिट्रेटस फूड चेन शुरू हो जाता है। दीज आर ऑल द बैक्टीरिया, अलगाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डिकम्पोजर्स का काम भी करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आप लोगों को लेवल्स बताना चाह रहे थे। देखें, प्रोड्यूसर्स लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स वी हैव, टर्शियरी कंज्यूमर्स वी हैव, टॉप कार्निवर्स वी हैव। दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड चेन। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फूड वेब। कल हम फूड वेब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये देख लें। थैंक यू सो मच।